वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया। जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु
धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। सब अपने आप को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया, कि आपने हमें देखने के लिए मौका दिया लॉर्ड, हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो वचन प्रचार किया जाएगा लॉर्ड, उसमें प्रभु आप अपना प्रभु मसीह आशीष दीजिए लॉर्ड, हालेलुया, और वो सुन के आशीष होने पाए और आपके दास भी प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो शेयर करके परमेश्वर, हालेलुया, सिखा पाएँ दूसरों को भी लॉर्ड बहुत सही रीति से, हालेलुया। मैं क्या प्रार्थना करूँ, मेरे बोलने से पहले, मेरे मांगने से पहले सब कुछ आप जानते हैं लॉर्ड, सब कुछ मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने आप सबों को और हमें सबको भला चंगा रखा है और इसलिए आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग रूबरू होने पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को हम लोग प्राप्त करने पा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस चैनल के द्वारा से परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीषित कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दुआ प्रार्थना के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल के लिए कर रहे हैं, हमारे टीम के लिए कर रहे हैं। निरंतर ये दुआ प्रार्थना करते जाइए और हमें को अफोर्ड कीजिए, हालेलुया। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग की छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस संध्या के समय के लिए, जब परमेश्वर पिता हम तेरे वचन में से मनन करने जा रहे हैं। प्रभु जी आप गुत्थियों को खोलिए प्रभु परमेश्वर पिता, हमें समझने की शक्ति दे और मैं भी अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख से होकर बोलिए प्रभु जी, जो जिन बातों को परमेश्वर पिता प्रकाशित करना चाहते हैं उन बातों को प्रकट कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। सो हम एक सीरीज में जा रहे हैं, वो है पैराबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का दृष्टांत। आज उसका पार्ट 2 है और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है द प्राइसलेस पर्ल, एक बहुमूल्य मोती। इसके विषय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, उसके विषय में हम लोग देखने को जा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे कि पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह हम चर्चा कर रहे थे यीशु मसीह के दृष्टांत में से और हम लोग गड़ा हुआ धन के विषय में, एक हिडन ट्रेजर के विषय में हम लोग देख रहे थे। उसी जैसा ही ये वाला लगता है, लेकिन दोनों में फर्क है, भिन्न है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा से दृष्टांत में बहुत सारे बातें छुपी हुई है उसको लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रकाशन दे रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही प्रकाशन दूसरा व्यक्ति दे, क्योंकि ये बहुत सारे आयाम में इसका मीनिंग आता है, इसलिए और भी गहरा खोद कर प्रभु का दास लोग इसमें से लेकर आ सकते हैं आप लोगों के लिए। इसीलिए जरूर जब कोई प्रभु का दास इस दृष्टांतों के विषय में बातें करता है, प्रचार करता है, तो निश्चय आप लोग उसको सुनिए ताकि और भी गहरा बात सबों को आपको समझ में आएगा। जो हमारे दिल में बात परमेश्वर ने डाला, इन दृष्टांतों को पढ़ने के समय में जो समझ में आया, पवित्र आत्मा ने जो रिवील किया, उन बातों को आप लोगों के बीच में इस समय हम लाना चाहते हैं, हालेलुया। हम उस वचन को पुनः पढ़ना चाहेंगे जो मत्ती 13 उसका 34 से लेकर 35 यहाँ पर क्या कहता है। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। यीशु मसीह बिना दृष्टांत लोगों से कुछ भी नहीं कहता था, दृष्टांत के द्वारा से बातें करता था। और पिछले एपिसोड में हमने बताया कि दृष्टांत क्या होता है, क्यों यीशु मसीह दृष्टांत में कहता था और दृष्टांत को क्यों लोग समझने नहीं पाते थे और कौन लोग दृष्टांत को समझने पाएंगे। इस बातों को हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ओके, आगे पढ़ेंगे। कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। इसका मतलब जगत की उत्पत्ति से जो बातें गुप्त ठहर रही है, मिस्ट्री के रूप में है, जो सीक्रेट के रूप में है, उन बातों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए से दृष्टांत का पैकेज में लेकर आया और दिया। और दृष्टांत स्वयं में
जो बात को लेकर आता है, बहुत भेद और रहस्यमय बातों को लेकर आता है। जब पवित्र आत्मा उसे खोलता है, रिवील करता है, प्रकाशित करता है, तब जाके हम इसके अंदर की बातों को समझने पाते हैं और उसका एप्लीकेशन को, उसको इस्तेमाल करने पाते हैं, और हम लोग परमेश्वर के राज्य का असर को हमारे जीवन में हम लोग देखने पाते हैं। हालेलुया। ये जो दृष्टांत सबको हम लोग जो देख रहे हैं इस सीरीज में, अगर आप में से कोई हमारा एपिसोड्स जो किंगडम का सीरीज हमने चलाया था, कम से कम नहीं तो 15 एपिसोड या तो 20 एपिसोड गया था हम लोग, किंगडम इकोनॉमी को मिला देने से कम 20 एपिसोड गए थे। इनको अगर आप लोग नहीं देखें तो एक एक करके सीरीज करके देखिए, तब जाके दृष्टांत आप लोगों को भली भांति समझ में आएगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आग्रह करता हूं कि आप जो किंगडम सीरीज में जो हम लोग नवंबर और दिसंबर में हमने जो बताया था, उसको आप जरा सा रिकॉल कीजिएगा, देखिएगा बार बार, ताकि आप लोगों को दृष्टांत भली भांति समझ में आएगा। तो जो दृष्टांत को आज हम उठा रहे हैं वो है मत्ती 13 उसका 45 से लेकर 46 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें ये यूं लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे पहले कि हम भीतर जाएं, मैं ये समझाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, और एक छोटी सी ज्ञान के रूप में आपको जा सकती है। आप लोग, बहुत सारे लोग मोती के विषय में सुनते हैं, लेकिन ये मोती कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, ये जो मोती जो होता है ना, ये एक समुद्री जीव है जिसको ऑयस्टर बोलते हैं, हिंदी में सिप बोलते हैं। ओके, और ये जो ऑयस्टर है ये समुद्र की गहराई में वहां पर रहती है, सतह में, और इस सीप के अंदर में, इस ऑयस्टर के अंदर में कभी कभी बाहर का मटेरियल यानी कंकड़ या तो बालू उसके अंदर में घुस जाते हैं। जब घुस जाते हैं तो कोई भाग को जब वो इंज्योर कर देता है, घर्षण होता है, और उस जगह में उसको अगर वो घाव कर देता है, उस जगह में इंज्योर हो जाता है, तो और आगे घाव ना बढ़े या तो और दूसरे जगह घाव ना हो बोलकर इसी ऑयस्टर या सीप के अंदर में से एक तरल पदार्थ निकलता है, और ये जो फॉरेन मटेरियल या जो कंकड़ या तो बालू जो गया है उसके चारों तरफ एक परत बनाता है। ये जो तरल पदार्थ जो है, जो सीक्रेट होता है उसके शरीर से, उसको नेकर कहते हैं, नेकर। ओके, और जब ये तरल पदार्थ उस बालू के कंकड़ के चारों तरफ परत बनाते हैं तो एक एक लेयर करते 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 ये बढ़ते चला जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये हार्ड हो जाता है, एक ट्यूमर के समान हो जाता है। तो आप एक हिसाब से बोल सकते हैं कि ये सीप के अंदर में एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है और हार्ड हो जाता है। ये एक्चुअली जो हार्ड अंश जो है, ये बाद में आपको देखने में मिलेगा, उसका जो कंटेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये इतना सुंदर हो जाता है, यही मोती के रूप में निकल जाता है। हालेलुया। तो आज कई जगह में क्या करते हैं कि मोती का खेती किया जाता है। ओके, इसी जानवर के अंदर से इसके अंदर में छेद करके बालू को डालकर इसको समुद्र में डाला जाता है, तो पानी में डाला जाता है इसको। लेकिन समुद्र के सतह में ऑटोमेटिक कई बार सीप का जो उसका जो कवर रहता है वो मार खाने के कारण से छेद हो जाता है, तो वहां से घुस जाता है बालू। ये नेचुरल तरीके से ये सीप बनता है ऐसे होकर। लेकिन आज खेती भी किया जाता है। क्या किया जाता है? उस सीप को छेद किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उसमें से वो कंकड़ या तो बालू डाला जाता है और उसको पानी में रख दिया जाता है, गहरा पानी में, या तो कुछ समुद्र का कोई भाग को ले लिया जाता है और उसमें डाल दिया जाता है, और इसको खेती के रूप में ये मोती किए जाते हैं। तो हालेलुया, ये जो मोती है इसका जो दाम है इंडियन मार्केट में आप जाएंगे तो 1000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक भी जा सकता है इसका रेट। एक मोती का दाम इतना कॉस्टली होता है। और ये जो कॉस्ट होता है वो किस कारण से होता है? उसका शेप कितना बड़ा है, किस तरह से है, साइज वो कितना बड़ा है, और उसका रंग किस तरह से है, फिर उसका जो सरफेस है ओके वो कितना स्मूथ है, उसके हिसाब से इसका दाम, इसका आंकड़ा बैठाया जाता है। हालेलुया। तो है ना कितना सुंदर बात। तो मोती समंदर के सतह में इस तरह से बनती है। हालेलुया। आप गूगल सर्च करके देखिएगा, यूट्यूब में जाके देखिएगा किस तरह से बनती है, आपको सारा चीज वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा।
परमेश्वर का कितना सुंदर अद्भुत रचना है। आमीन, हालेलुया। ये जो दृष्टांत है जिसमें हम लोग देखते हैं, ये पहला जो दृष्टांत है जो गड़ा हुआ धन था, सिमिलर ऐसे लगता है, लेकिन इसके मीनिंग अलग है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं कुछ पॉइंट्स को, ये जो दृष्टांत अभी हमने पढ़ा, कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिए। जब मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा, ये पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, दिमाग में रहेगा, तब क्या होगा, खुद ब खुद आपको प्रकाशन आना चालू हो जाएगा। आप उस प्रकाशन को ग्रैस्प करने पाएंगे, लेने पाएंगे, उसको अपनाने पाएंगे। हालेलुया। पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर के राज के विषय में या तो स्वर्ग के राज के विषय में दृष्टांतों के द्वारा से ही सबसे ज्यादा अधिक कहा है। स्वर्ग का राज ऐसा है, राई के दाने के बराबर। स्वर्ग का राज एक जाल के समान है। स्वर्ग का राज मैं कैसे कहूं, एक गड़ा हुआ धन के समान है, ऐसे कहा है। और आज स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो एक अनमोल मोती के खोज में था, एक मोती की खोज में था, और उसे जब एक अनमोल मोती मिल गया तो बाकी सब कुछ बेचकर ये अनमोल मोती को खरीद लिया। इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्वर्ग का राज कैसे फंक्शन करता है, उसमें इफेक्ट क्या होते हैं, उसमें हमारा कार्यकलाप क्या होना चाहिए, हमारा हरकत क्या होना चाहिए, ये तमाम बातें इस दृष्टांत में जुड़ी हुई रहती है। हालेलुया। तो इसमें भी हमारा हरकत कैसे रहेगा वो सबको भी देखेंगे हम लोग। आमीन। और इंसान का हरकत स्वर्ग के राज के विषय में क्या होना चाहिए और कैसे रहता है, इस सारे बातें इसमें जुड़ी हुई है। आमीन। तो पहले बात जो हमने देखा, स्वर्ग के राज के विषय में दृष्टांत दे देकर ही यीशु मसीह ने प्रकट किया है। यहां पर दूसरा जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये एक व्यापारी है, एक साधारण इंसान नहीं है। वो भी कौन सा व्यापारी, वो मोतियों का व्यापारी है। मोती का आदान प्रदान करता है, तो मोती खरीद के लाता है और उसको बेचता है। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है एक व्यापारी है, ये मूर्ख व्यक्ति नहीं है। पहली बात, एक व्यापारी जो होता है वो मूर्ख नहीं होता है, वो हमेशा प्रॉफिट चाहेगा। उसका हरकत जो होगा वो बुद्धिमानी से होगा ताकि उसको हमेशा फायदा हो, प्रॉफिट हो, लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मूर्ख व्यक्ति नहीं है, पहली बात। दूसरा चीज, एक मोती का जो व्यापार करता है उसका आंख, उसका नजरिया, उसका देखने का जो आंख में जो नजरिया रहेगा, चोखापन रहेगा, ये बहुत ही शार्प रहेगा, क्योंकि उसको मोती को पहचानना है। जिस मोती को खरीदता है तो वाकई सही दाम में खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, या कोई उसको ठग रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई नकली मोती लेकर आया है और दाम असली मोती का लगा रहा है। तो अगर इसका नजर ठीक नहीं रहेगा, अगर पहचानने में भूल करेगा तो नुकसान हो सकता है। इसका मतलब ये जो व्यापारी है इसका नजर जो है ना, वो बारीक नजर है, परखने वाला नजर है, देखने वाला नजर है, एनालिसिस करने वाला नजर है। प्रेज गॉड। ये एक पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिए। उसके बाद यह व्यक्ति के विषय में कहा जाता है कि ये मोतियों का व्यापारी है और एक अनमोल मोती की खोज में था, लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके पास जितने भी मोती इसके हाथ लगे थे और उस समय थे, वो सारे मोती मिलकर भी इसको संतुष्टि नहीं देने पा रहे थे। एक खालीपन सा लग रहा था कि इतने सारे तो मोती है मेरे पास में और मेरे नजर में आए हैं, मैं इसका आदान प्रदान किया हूं, मैं बिक्री किया हूं, खरीदा हूं, बहुत कुछ किया हूं, लेकिन इससे भी हट के कुछ तो एक मोती है जिसका कि दाम अतुल्य होगा, अब बहुमूल्य होगा, और वो इतना कॉस्टली होगा कि सारे मोती जितने मेरे पास में वो फेल हो जाएंगे उसके सामने। इसीलिए क्योंकि उसके अंदर में संतुष्टि नहीं है सारे मोती जो थे, इसीलिए एक अनमोल मोती के खोज में लगा हुआ था। ये एक पॉइंट को आप याद रखिएगा जब आगे हम जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद ये व्यक्ति क्या करता है, जब वो अनमोल मोती, प्राइसलेस पर्ल उसको मिल जाता है, तो जितने सारे मोती हैं वो सारे मोतियों को बेच डालता है, उससे जो जितना धन आता है ये अनमोल मोती वो खरीद लेता है। इसका मतलब एक समझाने का तरीका मैं ला रहा हूं, किस एंगल से इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये जो अनमोल मोती मिला, एक मिला, उसने ये सारे मोतियों का वैल्यू को, मूल्य को दबा डाला, या तो हम बोल सकते हैं ये अकेले एक मोती ने सारे मोतियों को निगल डाला। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिए।
सारे जितने मोती थे उसके जो वैल्यू थे, वो सारा वैल्यू को इसने स्वयं अकेले एक मोती ने हड़प लिया या तो निगल डाला। इसीलिए ना, क्योंकि सारे मोतियों को बेचा तो उसमें से जो धन संपत्ति आए उससे इसको खरीदना पड़ा, सबको बेचना पड़ा, तब जाके उसका वैल्यू आया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी हम धीरे से पॉइंट में अंदर घुस रहे हैं और वंडरफुली समझ में आएगा, आपको जानने पाएंगे कि आपके पास में भी एक अनमोल मोती है। वो मोती क्या है? प्रेज गॉड। और आप कितने भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और एक अनमोल मोती आपने पाया है। ओके, आगे हम देखेंगे। इंसान जब पाप में गिर गया, आदम और हवा, तब से इंसान के हृदय में, उसके जहन में एक प्रकार का प्यास है कि क्या पाऊं, कैसे मेरा जीवन हो कि मुझे संतुष्टि मिले। कुछ चीज का खोज में लगा हुआ है, क्योंकि एक खालीपन महसूस कर रहा है, जो खोज में लगा हुआ है संतुष्टि पाने के लिए। तो इस धरती में इंसान दो जगह से संतुष्टि पाना चाहता है, दो जगह से, खासकर दो जगह से। हालेलुया। पहला नंबर कहां से संतुष्टि पाना चाहता है? वो जिस देश में रहता है उस देश का सरकार से, गवर्नमेंट से। पहला कि मैं इस देश में हूं, मेरा देश का सरकार मुझे संतुष्ट रखे। और इसीलिए इंसान जब संतुष्टि नहीं पाता है तो देश के सरकार को ही गाली देता है। वो, अरे सरकार कुछ नहीं सोचता है, ये सरकार ठीक नहीं है, ये सरकार, उस देश का सरकार कितना अच्छा है, वहां के प्रजा लोगों को वो कितना अच्छा से देखभाल करता है, हमारा देश का सरकार ठीक नहीं है, ऐसे करके गाली देने लगते हैं। तो इसीलिए पहला एक्सपेक्टेशन एक इंसान का इस धरती में, जो सेटिस्फैक्शन पाने का, जिंदगी में संतुष्टि पाने का आशा जो है, वो सरकार से है। ओके, तो इस दुनिया में अलग अलग टाइप का सरकार है, बहुत सारे हैं। मैं कुछ सरकार जो टाइप है, अलग अलग टाइप का सरकार, उसको आप लोगों के बीच में जरा सा पॉइंट उल्लेख कर रहा हूं। इसके विषय में डिटेल्स जाना है तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट से पूछ लेंगे, या तो गूगल सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहला, एक सरकार जो होता है, सिस्टम, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक, इसको हिंदी में बोल सकते हैं गणतंत्र। फिर दूसरा टाइप का जो सरकार है ना, वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, जिसको बोलते हैं प्रजातंत्र। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब उस डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, ये अलग अलग टाइप का सरकार है, मैं बता रहा हूं। फिर और एक सरकार जो पाया जाता है, कम्युनिस्ट समाजवाद सरकार, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जैसे चाइना में है। इसमें क्या करते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर समुदाय, एक ग्रुप रूल करता है, एक पर्टिकुलर विचारधारा रूल करता है। फिर और एक सरकार जो होता है, सरकार तो नहीं बोलेंगे, उसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप, जिसको बोलते हैं तानाशाही। जैसे हमारा आई थिंक कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट जो है, किम, जानते हो, तानाशाही बोलते हैं उसको। सद्दाम हुसैन तानाशाह था, ऐसे बोलते हैं। ओके, तो उसी तरीके से हालेलुया बातें सब है। तो बहुत सारे तानाशाह, हिटलर ये तानाशाह था। तो डिक्टेटरशिप, तो ये अलग अलग प्रकार का जो सरकार है, इससे लोग आशा करते हैं, संतुष्टि पाते हैं। फिर सरकार से हट के और एक चीज से इंसान खोजता है कि शायद मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, तसल्ली मिले मेरे अंदर में, एक भरपूरी मिले मेरे अंदर में, एक संतुष्टि का जीवन जीऊं। वो आसरा करता है फ्रॉम रिलीजियन। रिलीजियन मतलब धर्म, धार्मिकता नहीं कह रहा हूं मैं, धार्मिकता राइचियसनेस होता है जो बाइबल बताती है। धर्म मतलब जो हम लोग सेकुलर वर्ल्ड में बोलते हैं, ये धर्म वो धर्म। तो इस वर्ल्ड में भी बहुत प्रकार के धर्म हैं। मैं कुछ चंद लिस्ट को आप लोग के बीच में लाता हूं। एक है बहाई, आपने नहीं सुना होगा, बुद्धिज्म, कन्फ्यूसिज्म, कन्फ्यूसिस एक व्यक्ति लेकर आया, फिर हिंदुइज्म, इस्लाम, जुडाइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सैंटियो, और इसी के लाइन में आज क्रिश्चियनिटी को भी डाल दिया है रिलीजन। असल में देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी रास्ता है, मार्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो रिलीजन है, क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रिलीजन क्या को बोलेंगे, क्यों इतने सारे रिलीजन है इस धरती में?
रिलीजियन को डिफाइन करने के लिए सिंपल एक बात बताना चाहता हूं। इंसान एक खालीपन जब महसूस करता है और जानता है कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वो परमेश्वर तक मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा बोल के उसके अंदर में एक होड़ लगता है और क्या करता है, वो अपना दिमाग चलाता है और अपने दिमाग से खुद रास्ता बनाता है। खुद इस तरीके से मैं जाऊंगा और ये मार्ग मैं इख्तियार करूंगा, तो अपना एक रूल रेगुलेशन बनाता है अपने तरीके से और परमेश्वर के पास में, सृष्टिकर्ता के पास में पहुंचने का रास्ता जब बनाता है तो रिलीजियन आ जाते हैं। उसी तरह से हर देश में एक एक समुदाय ने अपने तरीके से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता को बनाया, एक एक कम्युनिटी बनाए। तो ऐसे करके करके क्या हो गया है, ढेर सारे रिलीजन हो गए। इसीलिए तो लोग जब बातें करते हैं तो बोलते हैं एक ही ईश्वर है, इस बात को मानते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। ये अलग अलग रास्ते क्यों हो गए? ये इसलिए हो गए कि अलग अलग रास्ते, अलग अलग सोच विचार वाले इंसान ने खुद इसको बनाया है। इसीलिए अलग अलग रास्ते हो गए, ढेर सारे रिलीजन हो गए, धर्म हो गए। लेकिन परमेश्वर धर्म के विषय में बात नहीं करता है, परमेश्वर मार्ग के विषय में बात करता है। हालेलुया। और परमेश्वर तुम मार्ग बना के मेरे पास में नहीं आ सकते बोलता है, मैं बताऊंगा, मार्ग दूंगा, मेरे तरफ से बताऊंगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि एक जगह से दूसरा ऊपर तक पहुंचना है, समझ लीजिए मुझे पृथ्वी से स्वर्ग पहुंचना है, तो सीढ़ी मैं तैयार नहीं करूंगा नीचे से और सीढ़ी लगाऊंगा। परमेश्वर बोलता है स्वर्ग से मैं एक सीढ़ी उतारूंगा, हालेलुया, और उसी सीढ़ी से तुम चढ़ सकते हो। तो लोगों ने क्या किया, अपने मन मुताबिक सीढ़ी बना बना के रख दिए। ये जो सीढ़ियां हैं अपने तरीके से ये रिलीजन बन गए। लेकिन परमेश्वर जो ऊपर से सीढ़ी दिया वो रिलीजन नहीं हुआ, वो सिर्फ मार्ग हुआ, सच्चाई हुआ और जीवन हुआ। वो यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती में आकर कहा उसने, यूहन्ना उसका 14:6 में लिखता है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह इंसान का बनाया हुआ मार्ग नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग है, ऊपर से आया है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दो चीज से इंसान संतुष्टि पाना चाहता है, एक है अपना देश का सरकार से, और दूसरा जिस धर्म को पालन कर रहा है उस धर्म से संतुष्टि पाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब ये जो व्यापारी हम लोग जो इस दृष्टांत में देखे हैं, ओके, ये इसका नंबर 1 विचार, पहला विचार जहां पर उसका दिमाग चलते रहेगा, मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा और नुकसान को ही देखेगा। मेरा बिजनेस में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है उसको, तो एक चीज जानिएगा, व्यापारी लोग कभी भी पूरी रीति से संतुष्ट नहीं होते हैं लोग, क्योंकि जब फायदा होता है तो और फायदा चाहिए, और फायदा होता है तो और बेनिफिट चाहिए, और फायदा होता है तो और बिजनेस को बढ़ाते, कभी भी नहीं होता है संतुष्टि। वो लोग भागते रहते भागते रहते भागते रहते, इस तरह से होता है। हालेलुया। और इस भागने के चक्कर में ये मोतियों का व्यापारी क्या करता है, उसको एक बहुमूल्य मोती मिल जाता है, इसके ऊपर भागने का रास्ता नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये बहुमूल्य मोती के ऊपर में और कोई बहुमूल्य नहीं है। दिस इज द वन एंड ओनली, एक और एक बहुमूल्य मोती है। मैं बताने जा रहा हूं ये बहुमूल्य मोती क्या है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो जैसे इंसान एक सरकार से और एक धर्म से संतुष्टि पाना चाहता है, ओके, लेकिन इंसान को पहले शुरू कहां से करना चाहिए संतुष्टि पाने के लिए? इंसान को लगता है कि कुछ था मेरे पास में, वो नुकसान हो चुका है, मेरे हाथ से चला गया है, इसीलिए मुझे मेरे अंदर में खालीपन है। तो इंसान ये डिटेक्ट करने नहीं पा रहा है, ये पहचानने नहीं पा रहा है कि मैंने क्या खोया है। क्या खोया है जानने से पहले इंसान क्या पाया था यह जानना जरूरी है। क्या पाया था इंसान, वही चीज को खोया, और जो खोया है बैक वही चीज पाएगा, तभी जाके इंसान संतुष्टि पा सकता है। प्रेज गॉड। तो क्या खोया है वही नहीं जानेगा इंसान, तो राइट चीज को कैसे खोजेगा? इसीलिए जब खालीपन तो लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में मैं क्या खोया हूं इंसान नहीं जानने पा रहा है। इसीलिए उस सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए धर्म में खोज रहा है, जो कि कभी भी संतुष्टि उसको नहीं मिलेगा।
हालेलुया। इसीलिए कई बार यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले जो लोग बहुत सारे जगह में चुने रहते हैं, मैं इस मार्ग से जाने की कोशिश किया, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा किया, बहुत समय में मैंने ये चीज पालन किया, लेकिन कहीं पर संतुष्टि नहीं मिला। बाद में मैंने यीशु के पास आया और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो मैंने संतुष्टि पाया। इस प्रकार से लोग बोलते हैं, गवाही देते हैं। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं एक ऐसा हिरन है, सब हिरन में नहीं लेकिन हिरन है, हिरन के नाभि में एक पदार्थ मिलता है, इसको कस्तूरी बोलते हैं। ये कस्तूरी का बहुत अच्छा सुगंध निकलता है अपने ही नाभि से, अपने ही पेट में से। और जब ये हिरन उसको सूंघ लेती है तो उसको कस्तूरी को खोजने के लिए वो भागती है, पूरा जंगलों में दौड़ती है। इसके ऊपर में गाना भी लिखा गया है, कबीरदास गाना लिखे हैं, स्कूलों में पढ़े होंगे आप लोग। वो कस्तूरी का जो सेंट निकल रहा है वो जब फैल जाता है तो क्या करता है, उसको खोजने के लिए वो भागती है, दौड़ती है, लेकिन खुद को नहीं मालूम कि जहां से जो सेंट निकल रहा है वो खुद ही के नाभि में है, कोई दूसरा जगह में नहीं है। तो सोचिए कि वो खुद के नाभि से निकल रहा है, उसको मालूम नहीं। उसी तरह से इंसान भी क्या खोया है उसको नहीं मालूम, इसीलिए वो इधर उधर रास्ता इख्तियार कर रहा है कि संतुष्टि मुझे कैसे मिले बोल के चुनने की कोशिश कर रहा है रास्ता। इसीलिए अलग अलग टाइप का गवर्नमेंट से फायदा पाने की कोशिश कर रहा है, शायद इस गवर्नमेंट से मुझे फायदा मिल जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे देश में से भारतीय लोग क्या करते हैं, शायद मुझे संतुष्टि का जीवन मिलेगा, अमेरिका चला जाऊं बोल के बहुत सारे लोग अमेरिका का सिटीजनशिप खोजते हैं और चले जाते हैं, एक देश छोड़ के दूसरा देश जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी पूरा रीति से संतुष्टि नहीं मिलता। हाँ, लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, अमेरिका में थोड़ा सा आरामदायक जीवन में हो सकता है बहुत सारी चीज, लेकिन पूर्ण संतुष्टि आपको अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। तो पहला इस बात को जानना चाहिए कि इंसान क्या खोया है। आइए देखते हैं इंसान क्या खोया है। किंगडम मैसेज में हमने बताया था, फिर भी हम इस दृष्टांत के हिसाब से आपको बातें करना चाहेंगे। उत्पत्ति उसका 1:26 क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखें, जो अधिकार वर्ड है अंग्रेजी में डोमिनियन लिखा हुआ है। डोमिनियन में अगर आप अब देखेंगे इब्रानी का शब्द तो राधा मिलेगा। राधा का मतलब होता है राज, रूलरशिप, किंगशिप, राधा। यानी परमेश्वर ने इंसान को इस धरती में राज दिया था। क्या दिया था? राज दिया था, यानी स्वर्गीय असर दिया था। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। सो जब इंसान परमेश्वर के साथ में विद्रोह किया या तो परमेश्वर के खिलाफत किया तो इंसान ने क्या खोया? असल में राज खोया। आमेन। एक गवर्नमेंट को, हेवनली गवर्नमेंट को, स्वर्गीय सरकार को, या तो स्वर्गीय सरकार का असर को उसने खोया। प्रेज लॉर्ड। तो जब तक ये स्वर्गीय असर इंसान को पुनः ना मिले, तो इंसान संतुष्टि नहीं पा सकता है। इसीलिए इस धरती में परमेश्वर ने दो खास चीज दी है। पहला जो दिया है, यूहन्ना उसका 14:6 में पढ़ रहा हूं, यीशु को दिया। क्या दिया? और यीशु क्या है? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। जो चीज इंसान धर्म में संतुष्टि खोज रहा था, धर्म का आंसर यह है, धर्म का आंसर यह है। मैं बताया, इंसान जब अपना दिमाग लगाकर, अपना सेटिंग करके, अपना तरीका से जो रास्ता को बनाया, वो धर्म हो गया। हालेलुया। तो धर्म का आंसर परमेश्वर ये दिया है, तुम्हारा बनाया हुआ रास्ता और तरीका, जितना भी तुम धर्म बना लो, मुझ तक नहीं पहुंच सकते हो। ओके, मेरा बनाया हुआ रास्ता में तुम आ सकते हो। और इसीलिए यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, आके इस धरती में कोई धर्म प्रचार नहीं किया, क्रिश्चियनिटी का प्रचार नहीं किया। वो सीधा कहा, क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। क्या यहां पर कहा है मैं धर्म हूं? नहीं कहा है, मैं मार्ग हूं कहा। और ये मार्ग ऊपर से आया है,
इंसान ने नहीं बनाया इस मार्ग को, इस स्वयं परमेश्वर ने इस मार्ग को दिया है। हालेलुया। तो रिलीजियन का आंसर यहां पर है। जो व्यक्ति लोग धर्म में, अपने बनाए हुए धर्म में संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह मार्ग जो है यीशु, इसको पकड़ लेंगे, हालेलुया, तो संतुष्टि प्राप्त करेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, वो पिता परमेश्वर भी है। बिना यीशु मसीह के कोई उसके पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आज ग्रहण किए हैं, त्राणकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो आपका कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ में हो चुका है। आमीन, हालेलुया। अब यह मार्ग जो यीशु मसीह है, इसके साथ में परमेश्वर ने गवर्नमेंट वाला आंसर भी दिया है। यानी मैंने कहा था इंसान दो चीज से संतुष्टि खोज रहा है। एक है धर्म, धर्म के विषय में आंसर मैंने दे दिया यहां पर। दूसरा जो है सरकार। ओके, तो बहुत सारे सरकार को हमने देखा, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, है ना, इस प्रकार का हम लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये सब देख लिए। लेकिन परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह को मार्ग को भेजकर इस मार्ग के कंधे में, यीशु के मसीह के कंधे में एक राज उसने दिया, जो कि लिखा हुआ है लूका 22:29 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। क्या बोलता है यीशु मसीह? जैसे पिता ने मेरे लिए राज ठहराया है, वैसे मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं। बोलने से यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम्हें राज दे रहा हूं। और एक जगह का रेफरेंस में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यह भाया है कि वह तुमको एक राज्य दे। हालेलुया। तो इंसान जो गवर्नमेंट खोज रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तो परमेश्वर गवर्नमेंट वाला आंसर भी दे देता है। मैं तुम्हें स्वर्गीय गवर्नमेंट दे रहा हूं, मैं तुम्हें स्वर्गीय शासन दे रहा हूं, मैं तुमको स्वर्गीय क्या बोलता हूं, सरकार दे रहा हूं, जो यीशु मसीह के खांधे में होकर इस धरती में आया है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर दोनों चीज का आंसर देता है। परमेश्वर धर्म को जो इंसान बनाया है उसको साइड कर रहा है, और परमेश्वर धार्मिकता को देता है जो यीशु मसीह के द्वारा से है। और जितना भी प्रकार का सरकार है इस दुनिया में, वो सारा सरकार सब क्या होगा, जिस फेल खाता है। और परमेश्वर ने एक सरकार दिया है, वो है स्वर्गीय सरकार, या तो किंगडम ऑफ हेवन, है ना, स्वर्ग का राज। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान अगर धर्म को पकड़ेगा ना, क्योंकि हर धर्म इंसान का बनाया हुआ है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये लड़ाई धर्म को जहां तक बीच में लाएंगे, एक रिलीजियन को लाएंगे, कभी लड़ाई खत्म नहीं होगा। आज टीवी चैनल में आप न्यूज में डिबेट देखिए, अलग अलग धर्म के लोगों को बैठा दीजिए, वो डिबेट खत्म होने का नाम नहीं लेता है और नहीं लेगा, क्योंकि धर्म को जब इंसान बनाया है कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है, उसने एक मार्ग दिया है, उस एक मार्ग को पकड़ने से ही लड़ाई झगड़ा दूर हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की इच्छा से के अनुसार परमेश्वर के पास में आए, या हम अपने इच्छा से मार्ग बना के परमेश्वर के पास में आए। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मैं कहूंगा आप लोगों को मेरे घर आने के लिए, क्या आप आ सकते हैं मेरे बिना बताए रास्ते? मैं जब तक आपको रास्ता नहीं बताऊंगा, मेरे घर नहीं आ सकते हैं। मेरा घर आना है, मैं रास्ता आपको बताऊंगा, आप कैसे आएंगे? आप रास्ता बना के नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के घर जाना है, परमेश्वर रास्ता बताएगा, आप रास्ता बना के परमेश्वर तक नहीं जा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने रास्ता दिया, वो है यीशु मसीह, जिसने आके इस धरती में कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह रिलीजन प्रचार करने नहीं आया, यीशु मसीह मार्ग बताने आया। वो मार्ग है यीशु मसीह, वो कड़ी है जो हमको परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। पुनः मैं वो दृष्टांत को आप लोगों को पढ़ता हूं, और आइए हम फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मत्ती उसका 13:45 से 46 में पढ़ रहा हूं। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमेन, 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 प्रेज गॉड। सो जब इस दृष्टांत में देखते हैं, बहुत सारे मोती हैं। ओके, कैसे कैसे मोती हैं? हर सरकार वादा करता है कि मैं अपने देशवासियों को अच्छा से रखूंगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातंत्र सरकार, ये एक मोती है। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ये एक मोती है।
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये एक मोती है। ऐसे और भी टाइप का गवर्नमेंट है, रिपब्लिक, ये सब मोती सब है। साथ में इतने सारे धर्म, सब बहुत सारे वादा करते हैं, इस धर्म का अपना अपना वादा है। तो हर एक धर्म जो है ये मोती के समान है। लेकिन ये जितने गवर्नमेंट हैं और जितने मोतियां हैं, ये जितने धर्म हैं, ये सब बहुमूल्य मोती नहीं है। मोती तो है, इसीलिए ये जो व्यापारी है, इतने सारे मोतियां उसके पास में हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था। इसीलिए एक बहुमूल्य मोती कुछ ऐसा है जिसको हमने नहीं पाया है। जब उसको पाऊंगा तो सारा चीज का वैल्यू घट जाएगा। और जब वो बहुमूल्य मोती मिला तो क्या किया, वो बहुमूल्य मोती ये सारे मोतियों को जो उसके पास में था उसका वैल्यू घट गया और सारे मोतियों को निगल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितना टाइप का गवर्नमेंट इस धरती में मिलता है, ये सारे मोतियों को परमेश्वर का राज का गवर्नमेंट, स्वर्गीय राज का गवर्नमेंट निगल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। जितने धर्म पाए जाते हैं वो धर्म संतुष्टि नहीं देगा। ये सारे मोती हैं परमेश्वर के राज्य के सामने में, ये सारा धर्म को परमेश्वर का राज निगल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात को दर्शाना चाह रहा है। ये एक मोतियों का व्यापारी है, हालेलुया, उसको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है। आज अगर आप में से कोई पहली बार ये एपिसोड देख रहा है अपने जीवन में और संतुष्टि नहीं पाया है अपने अंदर में, तो देख लीजिए कि आप धर्म तो नहीं खोज रहे हैं, या आप अपने देश के सरकार से तो सेटिस्फेक्शन नहीं खोज रहे हैं। भले ही एक देश में रहें, उसका सरकार अपना काम करेगा, वो कर रहा है, लेकिन आपको संतुष्टि मिलेगा तो स्वर्गीय असर में मिलेगा। एक ही मोती स्वर्गीय गवर्नमेंट जो है, जो यीशु मसीह के कांधे में आया और इस धरती में यीशु मसीह ने उसे स्थापित कर दिया है, जो स्वर्ग राज है, परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। उसी असर में ही वही एक मोती है जो हमको संतुष्टि देता है। सारे जितने भी मोती हैं वो सबको ये एक मोती जो है परमेश्वर का राज, वो निगल जाता है। उसके सामने इस सब का वैल्यू कुछ भी नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन। इसीलिए इस मोती के विषय में क्या कहता है, देखिए हम लोग एक वचन को उठा के समझने की कोशिश करते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक 9 उसका 6 to 7 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे में हुई, स्वर्गीय गवर्नमेंट उसके कांधे में होगी, एकमात्र मोती उसके कांधे में होगी। इसका मतलब फिर, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ओके, फिर उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। हाँ, जो प्रभुता जो है अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे तो वहां पर गवर्नमेंट मिलेगा आपको, एकदम एग्जैक्टली अंग्रेजी बाइबल किंग जेम्स वर्जन में गवर्नमेंट। ओके, सो द इंक्रीज ऑफ हिज गवर्नमेंट लिखा हुआ पर, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। बढ़ती रहेगी तो क्या, दूसरा गवर्नमेंट जो है उसको निगल जाएगी, तभी तो बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। सारे मोतियों को क्या करेगा, ये स्वर्गीय गवर्नमेंट जो है, स्वर्गीय असर जो है वो निगल जाएगा। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। और उसकी शांति का अंत ना होगा। शांति इसमें है, यही मोती शांति देता है, एकमात्र मोती। इसीलिए तो सब कुछ को बेच के ये एक मात्र मोती को खरीद लेता है ये व्यापारी। हालेलुया। आगे। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। और सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा हो जाएगा। तो परमेश्वर का खुद का एक जुनून है, एक धुन है कि उसका राज्य फैले। और उसका जो मोती है ना, ये मोती जो है, ये सारे जितने भी मोती पाए जाते हैं वो सबको निगल जाने के लिए जाए, निगल जाने वाला है। ओके, इसको समझने के लिए हम दानियल के पुस्तक में से एक बड़ा अध्याय है, लेकिन सारा चीज को हम नहीं पढ़ेंगे। दानियल उसका 2 उसका 31 से 45, इसमें क्या है, दानियल बंधुआई में था नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में। और उस समय में हम लोग देखते हैं कि राजा एक ऐसा सपना देखता है और घबरा जाता है, ये क्या है। राजा कहता है अपने पंडितों से, पूरा ढिंढोरा पिटवाता है और बोलता है कि मैंने जो सपन देखा है उसको भी बताए लोग और उसका मतलब भी बताए। अगर नहीं बताने पाओगे तो तुम लोगों का सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो ऐसे सारे बातें होती हैं। तो दानियल
प्रार्थना करता है परमेश्वर से, उसका सपना को भी बताता है और उसका मीनिंग भी बताता है। तो क्या दानियल बताता है वहां से हम लोग पढ़ेंगे। हे राजा, तू जो महाराजी अधिराज है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी, वहां से पढ़ेंगे नीचे से थोड़ा सा। हे राजा, जब कितना है वाला रेफरेंस? 31। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। हाँ, उसकी चमक अनुपम थी। हाँ, और उसका रूप भयंकर था जी। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। हाँ, यहाँ पर राजा क्या दर्शन में देखा था, सपना में, उसको बता रहा है। एक बड़ी मूर्ति देख रहा है, उसका सर अलग धातु से बना हुआ है, उसका पैर अलग धातु से बना हुआ है, बीच वाला भाग अलग धातु से, सारा चीज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर आगे, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी को खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। लोहा, मिट्टी, पीतल और सोना भी सब चूर चूर हो गए। एक्चुअली क्या दर्शा रहा है? ये अलग अलग टाइप का किंगडम को बता रहा है, राज्य को बता रहा है। लोहा से अलग है, वो अलग टाइप का किंगडम है, अलग टाइप का गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन एक छोटा पत्थर आता है, उसका पैर को मारता है, चूर चूर कर देता है, और छोटा पत्थर नीचे लिखा हुआ है, वो बढ़ते बढ़ते पूरे पृथ्वी में समा गया बोल के आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। वो छोटा पत्थर वो क्या है? परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और अंत के दिनों में ऐसा होगा, ये बात को बताया। तो ये अलग अलग टाइप का जो धातु से जो बना हुआ था मूर्ति, ये अलग अलग टाइप का राज्य को बताता है। एक एक राज्य सोच रहा है अपने आप को मोती है, अलग अलग टाइप का गवर्नमेंट है, वो अपने आप को मोती समझते हैं, लेकिन एक बहुमूल्य मोती है, वो परमेश्वर का राज्य है। वो सारे राज्य को तहस नहस कर देगा, उसका वैल्यू को घटा देता है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी राज्य इंसान को संतुष्टि नहीं दे सकता है। इंसान को ओरिजिनली स्वर्ग राज्य दिया गया था, एदन के बगीचा में वही दिया गया था। इंसान वही खोया, यीशु मसीह बैक वही लौटाया, उसी में संतुष्टि मिलेगा। इसलिए सारे मोती जो है अपने आप को कहलाते हैं मोती, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुमूल्य मोती परमेश्वर के राज्य के सामने में। प्रेज गॉड। परमेश्वर का राज्य सारे जितने भी गवर्नमेंट है वो सब चीज को निगल जाता है। जब देख रहे हैं इसको, ये पूरा दानियल का ये पुस्तक को पूरा पढ़िएगा। आमीन। प्रेज गॉड। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं, मैं कंसेप्ट को बताना चाह रहा हूं कि ये जो बातें जो लिखे दानियल, जो दर्शन देखा, उसमें से कुछ निकाल के आपको बताया। और एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 2, उसका 1 से लेकर 4 पद। यहां पर क्या लिखता है? यशायाह नबी का पुस्तक 2, उसका 1 से लेकर 4। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। हाँ। अंत के दिनों में ऐसा होगा, लिखा हुआ, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यहोवा के भवन का पर्वत, ओके, सब पहाड़ों में दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हाँ, देखिए बहुत सारे पहाड़ी हैं, लेकिन यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे मोती हैं, लेकिन एक बहुमूल्य मोती, सारे जितने भी मोती है सबको निगल जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर पहाड़ी है, परमेश्वर का राज्य जो है ना, उसका ही प्रतिरूप में बात आ रही है। ओके, ये ऊंचा किया जाएगा बोल रहे हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हर जाति के लोग धारा की समान उसकी ओर चलेंगे, बोलेंगे ये हम लोग को बहुमूल्य मोती यही मिला है, हम लोग को यही चाहिए। फिर आगे, बहुत से देशों के लोग आएंगे, बहुत से देशों के लोग आएंगे, और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे।
तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हाँ, देखिए लड़ाई झगड़े हैं, क्यों हैं? धर्म के कारण से है, अलग अलग टाइप का गवर्नमेंट के कारण से है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ रहा है, तो अब यहाँ एक बात शुरू होता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा। तो ये अंत के दिन कहां से शुरू हुए? अंत के दिन कहां से शुरू है मैं आपको बताता हूं। पेंतीकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा और वो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, तो लोगों ने कहा तो ये लोग तो दाख मधु पी के लोग नशे में हैं। तो पात्रस उस जगह खड़ा हुआ और उसने एक भविष्यवाणी की बात को याद कराई जो जोएल 2:28 में है। उसी को कोट करते हुए प्रेरितों का काम उसको 2:17 से 18 में पतरस क्या बोलता है, अंत के दिन के विषय में क्या बोलता है, देखेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। हाँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। कहा था जोएल 2:28 में, वही चीज है, ये घटना बोल रहा है। फिर कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हाँ, तो ये जोएल 2:28 में जो कहा गया था प्रतिज्ञा, उसको पेंतीकोस्ट के दिन में पतरस प्रचार कर रहा है। इसका मतलब जो अंत के दिन जो है ना, वो शुरू कब से हो गए? पेंतीकोस्ट के दिन से। और आज तो हम एकदम लास्ट कगार में हैं, एकदम फिनिशिंग लाइन में, फिनिशिंग टच में है। तो सोचिए कितना नजदीक पहुंच गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इन लास्ट दिनों में चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु मसीह को अपनाएं और वो बहुमूल्य मोती परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर लें। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी में भी, जो कि रिलीजन नहीं है, रिलीजियस थिंकिंग या तो धार्मिक विचार क्या बोलेंगे, रिलीजियस थिंकिंग सब घुस गया है ना। कैसे घुसा? इसलिए पौलुस उल्हाना देता है कुलुसियों की पुस्तक 2 उसका 20 से लेके 23। क्रिश्चियनिटी के अंदर में भी ये रिलीजियस थिंकिंग घुस गया। रिलीजियस थिंकिंग किसी को कुछ फायदा देने वाला नहीं है। किंगडम थिंकिंग चाहिए। परमेश्वर बोलता है राज का विचार रखो, ये धर्म का विचार नहीं रखो, बोलता है रिलीजन का विचार नहीं रखो। अपना तरीका मत बनाओ। परमेश्वर का राजा जो बोला है उसको कानून के हिसाब से लो। स्वर्गीय परमेश्वर जो राजा है, उसने अपना कानून व्यवस्था रखा है, अपना संविधान रखा है, अपना सिटीजन्स राइट्स दिया है, और परमेश्वर ने संविधान रखा है। सारा चीज हमने सारा एपिसोड में कंप्लीट कर चुका है किंगडम सीरीज में। उसको देखिए, उसको पालन करो बोल रहा है। रिलीजियस थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। तो कुलुसी 2 उसका 20 से 23 में देखिए क्या बोल रहा है पौलुस। उलाहना दे रहा है, डांट रहा है रिलीजियस थिंकिंग के लोगों को। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? क्यों उसके समान तुम जीवन व्यतीत करते हो बोल रहा है। फिर तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो? तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो? कि या ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। ये ना छूना, उसे नहीं चखना, उसे हाथ नहीं लगाना, ये रिलीजियस थिंकिंग ऐसे बोलता है। हाँ, फिर ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। मनुष्य की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है, ऐसे बोल रहा है। फिर इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, ज्ञान का नाम तो है, ये रिलीजन तो है, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं होगा। फिर परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं कुछ होता। लाभ नहीं होगा। ये धर्म के विषय में ऐसे डांटता है रिलीजियस थिंकिंग। आज क्रिश्चियनिटी में भी घुस के आया, कलीसिया में घुस रहा था, कुलुसी मंडली में, इसलिए डांटता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का राज्य के विषय में क्या कहता है? 1 कुरिन्थी 4:20 पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का राज बातों में नहीं। आज बहुत सारे सरकार वादा करते मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन क्यों फेल खाते हैं मालूम? क्योंकि हर देश का सरकार लिमिटेड है, उसका कंट्रोल बहुत सारी चीज में नहीं है। हवा, पानी, अर्थक्वेक, भूडोल, बारिश, आंधी तूफान के ऊपर में नहीं है। जो वादा करता है, आंधी तूफान आ जाता है तो सब कुछ तहस नहस कर देता है, वो वादा पूरा नहीं होने पाता है। किसका कंट्रोल है सारे धरती के ऊपर में? वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसीलिए जो लोग उसके राज्य में रहते हैं उन लोग
अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो लोग अलग वातावरण में रहते हैं, इसका कुछ भी असर उनको नहीं होता है। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं पुराने नियम से 2 रेफरेंस और नए नियम से 1 रेफरेंस लाना चाहूंगा कि परमेश्वर का राज का असर जब लोगों के ऊपर में था तो कैसे वो लोग संतुष्ट थे, कैसे भरपूरी थे। व्यवस्था विवरण उसका 29:5, इजरायली लोगों को परमेश्वर जब अगुवाई करके लेके जा रहा था तो देखिए उनके साथ में क्या हुआ। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। क्या बोलता है? मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए। परमेश्वर का राज का इफेक्ट इनके ऊपर में था, स्वर्गीय राज का इफेक्ट। उसके वस्त्र पुराने नहीं हुए और ना तेरी जूतियों तेरे पैरों में पुराने हुए। सोचिए कि बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं तो जूता भी बढ़ रहा था, कपड़े फट नहीं रहे। ये पावर है, इसीलिए बोलता है परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ्य में है। प्रेज गॉड। भजन संहिता उसका 105 उसका 37 से लेकर 41 क्या लिखता है इसमें? तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनमें से कोई निर्बल नहीं था, इजरायलियों में से बीमार नहीं था। मतलब फिर उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। ये लोग के ऊपर स्वर्गीय असर इतना भयंकर रूप से था कि अन्य जाति लोग, मिस्री लोग डरते थे। आज परमेश्वर का राज हमारे ऊपर में है। आज हम ऐसे काम करें ये तो हमारा जीवन में उसका असर ऐसे दिखाई दे कि दूसरे लोग डरेंगे। ओके, फिर उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। आमीन। पूरा चीज पढ़ेंगे तो आपका और क्या क्या परमेश्वर ने दिया वहां सब लिखा हुआ है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर उनको टेस्ट करा रहा था, किंगडम ऑफ हेवन का टेस्ट करा रहा था। पूरा मार्ग भर उनको टेस्ट कराया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नया नियम में एक रेफरेंस बता रहा हूं परमेश्वर का राज का असर में क्या होता है। यीशु मसीह चेलों से एक सवाल पूछा, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 उसका 35 वहां पर ऐसे लिखा हुआ है। यीशु मसीह चेलों को पूछ रहा है, क्या पूछता है? फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोले और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? क्योंकि चेला लोगों को बोला था बटुए नहीं लेना, झोला नहीं लेना, जूता नहीं लेना, 2 जोड़ा, ठीक है, तुम जाओ सेवा करो, परमेश्वर का राज का प्रचार करो, ठीक है, तो क्या तुम लोग को कुछ घटी कमी हुआ? बोल के बोला। ये सब सारा सेवा करके जब लौटे थे तो वो लोग उत्तर देते हैं, चेले लोग क्या उत्तर देते हैं? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि ये लोग, चेले लोग परमेश्वर के राज के असर में थे। वो एक मोती को पा लिए थे। प्रेज गॉड, बहुमूल्य मोती। उसके सामने सब चीज धड़ाशायी हो जाता है। सारा नॉर्मल मोती सब है होता है, जैसे ये व्यापारी के सामने में बहुत सारे मोती थे उसके पास में, लेकिन एक बहुमूल्य मोती जो है कि स्वर्ग का राज जब मिल जाता है तो बाकी सब मोती फीका पड़ जाता है। ये एक मोती जो है सारे मोतियों को निगल डालता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये इसमें क्या सीख देता है कि आज आप और हम को जब बहुमूल्य मोती दिया गया है, इस बहुमूल्य मोती को डिस्कवर कीजिए। इसीलिए हमने प्रचार किया था एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33, पहले उसकी राज और धार्मिकता की खोज करो तब तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो आप लोगों को इस दुनिया का धर्म जो है वो संतुष्टि नहीं दे सकता, जो मोती के समान है, वैल्यूलेस मोती है, उसका वैल्यू नहीं है। और बहुत प्रकार के सरकार आए और गए इस दुनिया में, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, प्रजातंत्र, गणतंत्र, नाना प्रकार के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ओके, ये सब भी मोती के समान है, इंसान को संतुष्टि नहीं दे सकता है। स्वर्ग का असर, स्वर्गीय गवर्नमेंट, एक ही मोती, बहुमूल्य मोती, ये ही राज करता है और यही हमको संतुष्टि देता है। इसीलिए ये एक व्यापारी के समान सोचिए जो कि मूर्ख नहीं है। क्या आप ऐसे मोतियों के व्यापारी के समान है जो बारीक नजर है? क्या आप देखने पा रहे हैं बहुमूल्य मोती को जो आपको दिया गया है? अगर नहीं कोई पाया है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो यीशु को अपना दिल में जगह दे दे
उसे अपना ले, उसे प्रभु मान ले और इस मोती को अपना ले। इस मोती के असर में वो संतुष्टि रहने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को राज्य को खोजिए। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा से बहुत अधिक आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज प्रभु जी बहुमूल्य मोती के विषय में आपने बताया प्रभु जी। लॉर्ड बहुमूल्य मोती आपका राज्य है, स्वर्गीय राज्य है प्रभु जी। उसके सामने जितने और बाकी मोती जैसे लगते हैं लॉर्ड, वो सब प्रभु परमेश्वर पिता उसका असर धड़ासाई होता है प्रभु जी, उसका कोई वैल्यू नहीं है प्रभु जी। आज प्रभु जी आपने उस बहुमूल्य मोती को हमको दिया है लॉर्ड, हम उसको और डिस्कवर करने पाए, उसको और उसके चमक को देखने पाए, खोजने पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कर हर एक जितने लोग प्रभु जी ये वचन को सुने हैं प्रभु जी, तेरे इस राज्य को, स्वर्गीय राज्य को प्रभु परमेश्वर पिता उसका असर में अधिक से अधिक जीने पाए और संतुष्टि का जीवन जीने पाए प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, यह परमेश्वर पिता आप ग्रेस दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमेन आमेन।